एक लड़की उम्र करीब 25 साल के आसपास, उसके साथ 7 सालों तक उसके जीजा ने उसके साथ बलात्कार किया। इन 7 सालों में लड़की 3 बार गर्भवती भी हुई, प्रेग्नेंट भी हुई। बुआ का लड़का उसे गलत जगह छूता, घटिया बातें करता और जब लड़की के पेट में दर्द होता तो वह बुआ से इस बात की शिकायत करती, तो बुआ उसे दर्द का गोली बताकर कोई और दवा खिला देती। हालांकि लड़की को बाद में पता चलता है कि वह दर्द का दवा नहीं बल्कि अबॉर्शन की दवा थी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो वाकई हैरान करने वाली है। आप ये पूरी कहानी सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो कि है लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र की। दोस्तों, ये घटना भले ही पुरानी है लेकिन वाकई सोचने वाली है। दोस्तों, बता दो 4 नवंबर 2021 की यह घटना बताई जाती है। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र जब हम पहुंचे उस लड़की के घर, तो लड़की घर से बाहर निकलती है, लंबी कदकाठी, सर पे लाल दुपट्टे और पीली सूट में। जिसके बाद लड़की को देखकर मन में ख्याल आया, ये वही लड़की है जिसके साथ 7 सालों तक बदसलूकी हुई। तो दोस्तों, चलिए लड़की की पूरी कहानी जानते हैं। 7 सालों में उस पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ। तो बात करूं दोस्तों, लड़की ने पूछताछ के दौरान सबसे पहले उसने अपनी मृत मां का जिक्र किया। वो कहती है साल 2004 की बात है। साल 2004 की बात है। मैं और मेरे 2 भाई और बहन घर के बाहर खेल रहे थे और तभी जिसके बाद हमें प्यास लगी और दोपहर का समय था। हम घर के अंदर आए। जब हम घर के अंदर आए तो माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। आमतौर पे माँ दिन में आराम नहीं करती थी और जब हमने माँ को जगाने का प्रयास किया तो माँ नहीं उठी। दरअसल वो हमें इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, यानी वो मर चुकी थी। हालांकि माँ काफी समय से बीमार चल रही थी, बीमार थी। और जिसके बाद लड़की दोस्तों आगे कहती है, माँ के ख्याल में, माँ की याद में हम कुछ दिन तो ऐसे ही रोते रहते थे। जिसके बाद पापा ने हमें समझाया और जिसके बाद कुछ दिनों के लिए हम तो नानी के घर चले गए। नानी के घर हम कुछ दिनों के लिए चले गए और जिसके बाद पापा हमें वापस ले आए और जिसके बाद साल 2 साल ऐसे ही बीते। अब पापा पर हमारी जिम्मेदारी थी, पापा हमें भी संभालते और साथ ही अपना काम भी देख रहे थे। जैसे तैसे कर समय बीत रहे थे। अब इधर रिश्तेदार भी कहने लगे थे कि पापा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। रिश्तेदारों के ऐसे बोलने पर जिसके बाद दोस्तों जहां बताया जाता है लड़की के पिता ने अपनी पहली पत्नी की ही किसी रिश्तेदार से, रिश्तेदारों को कहने पर जिसके बाद दूसरी शादी कर ली। और जिसके बाद लड़की आगे कहती है दोस्तों, जिसके बाद 6 सालों तक सब कुछ ठीक रहा। हम सब बहुत छोटे थे। जैसे जैसे समय बीत रहे थे पापा पर एक दिन मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मैं नहीं जानती पापा दोषी थे या निर्दोष थे। जिसके बाद पापा को जेल हो गई। अब माँ अब हमने भी संभालते और अपने बच्चे। दोस्तों दूसरी पत्नी की भी 2 बच्चे हो चुके थे, आपको बता दूं। और तो दोस्तों ऐसे ही समय बीत रहे थे। जिसके बाद लड़की आगे कहती है, एक दिन हमारी बुआ घर पर आई और कहती है कि बात तो बात में, जिसके बाद कहती है कि तुम्हारे भी बच्चे हैं और ये भी बच्चे हो, तो तुम इन सब बच्चों को एक साथ कैसे पालोगी। ऐसा करो, तुम जो है इस लड़की को, यानी पीड़िता को दोस्तों कहती है कि तुम इसको मेरे पास भेज दो, इसकी पढ़ाई भी वहां हो जाएगी और मेरे साथ वहां रह लेगी अच्छे से। और जिसके बाद दोस्तों माँ को भी ख्याल आता है और फिर माँ भी सोचती है कि अकेले मैं इन सब बच्चों को कैसे देखभाल करूंगी, भाई कैसे पालूंगी, पति तो जेल में है। और जिसके बाद माँ ने भी दोस्तों फैसला कर लिया और जिसके बाद बुआ के साथ पीड़िता लड़की को और उसके भाई को भेज देती है। और जिसके बाद पीड़िता कहती है, जिसके बाद हम बुआ के घर आए। कुछ दिन तक वहां भी सब कुछ ठीक रहा। भाई जो है वो बाहर के काम में देखभाल करता फूफा जी का, और जबकि बुआ जो है देखभाल मैं करती, घर की चूल्हा चौका और साथ ही बुआ की देखभाल करती। समय ऐसे ही बीत रहे थे। पीड़िता कहती है, मुझे पढ़ने का शौक था। जिसके बाद बुआ ने मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वह स्कूल बुआ के किसी जान पहचान का ही था, बताया जाता है। और जिसके बाद मैं कुछ दिन स्कूल तो गई लेकिन बाद में बुआ ने स्कूल भी छुड़वा दिया, यह कहकर कि वो रिश्तेदार का ही स्कूल है, तुम्हें वहां उतना जाने की जरूरत नहीं है। यह कहकर बुआ ने किसी न किसी बहाने से मुझे स्कूल छुड़वा दिया और मैं महीने में 1-2 बार ही स्कूल जा पाती थी। ज्यादातर मैं घर पे ही रहती थी। दोस्तों जिसके बाद पीड़िता आगे कहती है
कि समय ऐसे ही बीत रहे थे। मैं कुछ दिनों के लिए फिर माँ के घर आ गई। 4-5 दिनों के लिए मैं अपनी दूसरी माँ के घर आ गई, वहां रही। और फिर बुआ ने मुझे लाने के लिए जीजा जी को यानी अपने दामाद को भेजा। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि बुआ के 2 बेटे हैं दोस्तों और 1 बेटी। बेटी की बात करूं तो बेटी की शादी पहले ही हो चुकी है, बेटों की नहीं हुई है। तो दोस्तों बुआ जो है अपनी दामाद को लाने के लिए यानी जीजा जी को भेजते हैं उस पीड़िता लड़की के घर। और जिसके बाद फोन पर मेरी माँ से बुआ कहती है कि मेरे बेटे का तिलक है, तुम भेज दो पीड़िता को, लड़की को यानी भेज दो पीड़िता को, ताकि वह शादी का समय है अच्छे से इधर उधर देखेगी और तिलक है कहकर पीड़िता को आने के लिए बुआ ने फोन पर उसकी माँ से कही। और जिसके बाद जीजा के साथ मैं आती हूँ। रास्ते में जीजा ने मुझे गलत जगह छू रहे थे, मुझे घटिया बातें भी कर रहे थे, लेकिन मैं इतनी नासमझ थी कि मैंने उनकी इन हरकतों को नहीं समझ पाई। जिसके बाद वे घर चले गए। अगले दिन भाई का तिलक था, मेहमान आने शुरू हो गए थे, समय बीत रहे थे। अब जिसके बाद शाम हुई, शाम से रात हुई। अब रात में सभी मेहमानों के लिए बिस्तर सजाया जा रहे थे, सब अलग अलग अपने अपने जगहों पर सो रहे थे, सोने का समय हो चुका था। और जीजा जी इस चीज के बाद अपने कमरे से बाहर आए और कहे कि मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं जिसके बाद बुआ भी मेरे पास आती है उस वक्त और कहती है कि जाओ तुम जीजा के कमरे में सो जाना और उनका सिर दबा देना, उनका सिर दर्द कर रहा है। जिसके बाद मैं जीजा के कमरे में चली गई, उनका जिसके बाद वहां जाकर सिर दबाया और जिसके बाद मुझे प्यास लगी। अब मैं पानी पीने के लिए बाहर आ रही थी तो जीजा ने कहा कि कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीकर आती हूँ। अब पानी पीकर दोस्तों पीड़िता कहती है और जिसके बाद जीजा कहते हैं पानी यहीं पर है, तुम ये पी लो। और जीजा ने मुझे जिसके बाद एक पानी का बोतल दिया और जिसके बाद मैं वो पानी पी ली। पानी तो मैं पी ली और जिसके बाद मैं लेट गई। अब उसके अगले दिन लड़की को होश आता है, आंखों के सामने धुंधलापन था। लड़की आगे कहती है दोस्तों शरीर पे तन पे एक भी कपड़े नहीं थे, उसे पतली सी चादर से ढक दिया गया था। उसके सूट और सलवार बगल के बेड पे पड़े थे, उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहे थे। लड़की को रात की बात भी धुंधला धुंधला याद आता है। फिर कुछ ही देर में लड़की को शक हुआ कि जीजा ने ही मेरे साथ कुछ रात में गलत किया होगा। और जिसके बाद उसे कहीं न कहीं याद आया कि जीजा ने जो मुझे पानी दी थे उससे ही मुझे बेहोशी लगा और जिसके बाद जीजा ने कहीं मेरे साथ गलत किया है। लड़की ने यह सोचा दोस्तों। और जिसके बाद आपको बता दूं यह बात लड़की ने बोलनी चाहिए अब अपनी बुआ से। जिसके बाद मैं झटपट कपड़े पहने और बुआ के पास जाने की कोशिश की। तो बुआ के पास तिलक का समय था, मेहमान आ रहे थे अलग अलग और बुआ भी अपने काम में व्यस्त थी। जिस कारण मैं उस दिन बुआ को यह बात नहीं कह पाई और उसके अगले दिन मैंने बुआ से यह बात कही, जिस पर मैंने सोचा बुआ भी मेरी माँ की तरह है तो मेरी बात समझेगी। तो जिस पर बुआ ने हंसकर जवाब दिया, अरे पगली मजाक भी नहीं समझती, वो तेरे जीजा हैं और जीजा सालिम ये सब चलता रहता है। अब कुछ देर के लिए मैं तो सोच में पड़ गई, इससे पहले मैं कुछ और बोल पाती सोच पाती, उधर बुआ कहती है कि अरे पागल ये सब तुम भूल जाओ और किसी से कहना मत, नहीं तो तुम्हारे ऊपर लोग शक करेंगे। और जिसके बाद मैंने यह बात किसी से नहीं कही। समय ऐसे ही बीतते रहे, मैं सहती रही। और जिसके बाद दोस्तों यह बात आपको बता दूं बुआ के बेटे को उसने जिसके बाद हिम्मत करके बताई। और जिसके बाद लड़की कहती है कि बुआ के बेटे को जब भाई को हमने यह बात बताई तो वो भी मेरे पर गंदी नजर रखने की कोशिश कर रहा था, वो भी मेरे पर गलत तरीके से छू रहा था। मैं इन सबसे तंग आ चुकी थी, परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बाद लड़की आगे कहती है दोस्तों, तो ये था दोस्तों कहानी। और लड़की कहती है इन 7 सालों में जीजा ने 3 बार बलात्कार किए, हालांकि वह 3 बार गर्भवती भी हुई। तो जीजा और भाई ने बलात्कार तो मेरे साथ अनगिनत बार किए दोस्तों, वो 3 बार उसमें प्रेग्नेंट हुई। जो जहां लड़की ने आगे बताया है कि बुआ एक दिन अपनी बेटी के घर गई हुई थी और मुझे पेट में असहनीय दर्द हो रहा था, मुझे पेट में और थोड़ा फीवर भी था। तो मैंने अब पास के पड़ोस की एक दीदी से मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर से जब जांच कराए तो डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं सोच में पड़ गई। और डॉक्टर ने यह भी कहा कि तुम्हारे साथ पहले भी ये हो चुका है, यानी पहले भी तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो, वगैरह वगैरह बातें बोली डॉक्टर ने भी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई
और मुझे कहीं न कहीं दोस्तों लड़की कहती है मुझे कहीं न कहीं अब पूरी समझ आ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं नहीं समझ पा रही थी कि इन सब की हरकत के बाद आज मुझे ये सब देखना पड़ेगा। दोस्तों पीड़िता जिसके बाद आपको बता दूँ वह अपने उसके दूसरे दिन अपने घर पहुंच जाती है अपनी माँ के पास और जिसके बाद माँ को ये सारी बातें रखती है। तो माँ भी दोस्तों कहीं न कहीं सोच में पड़ जाती है। अब दोस्तों साल 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, साल 2021 आ चुका था। 4 नवंबर की बात है दोस्तों, पीड़िता के पिता इधर जेल से बाहर आ चुके थे। पीड़िता के पिता जेल से बाहर आ चुके थे। हालांकि पीड़िता ने अपने पिता को यह बात कहने की सोची, घटना के बारे में बताने की सोची, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो सोची पता नहीं पिता मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं करेंगे। और जिसके बाद दोस्तों किसी तरह हिम्मत करके पीड़िता ने यह सारी बातें रखी अपने पिता के सामने, बता दी। और दोस्तों जिसके बाद आपको बता दूं उन सभी आरोपियों पे विभिन्न धाराओं में 4 नवंबर 2021 को दोस्तों लड़की के बयान पर सभी पे एफआईआर दर्ज की जाती है। और जिसके बाद आपको बता दूं सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों ये था एक लड़की की कहानी जो कि बिजनौर की रहने वाली है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास। आपको बता दूं दोस्तों साल 2007 6-7 से लगभग एक साल 2021 तक लड़की के साथ बदसलूकी की गई। तो दोस्तों ये था कहानी। आप इस कहानी को किस तरह देखते हैं दोस्तों? अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो पे मुलाकात होगी सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।